नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राही न्यूज में। व्यापार मंडल में अध्यक्ष हैं अरविंद कश्यप जी, काफ़ी चर्चा में हैं और व्यापार मंडल की जो भी समस्या रहती है, जो रुड़की के व्यापारी हैं उनके लिए बहुत सारे योजनाएं लाना, क्या क्या किसी को समस्या है उसमें हमारे व्यापारी है उनके लिए एक थोड़ा संदेश आप दे दीजिए। हमारा व्यापार मंडल प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पूरे देश में है, इसकी शाखाएं, और जो हमारे पूरे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बनवारी लाल जी हैं, और उनके नीचे फिर अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी पीछे अनिल गोयल जी जो देहरादून से हैं, क्वांटम कॉलेज वाले, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनके नीचे हमारी सभी इकाइयाँ बनी हुई हैं, जैसे जिला अध्यक्ष भी है, नगर अध्यक्ष भी है। अभी 4 साल पहले जब नगर का चुनाव हुआ था तो मेरे अंदर भी एक ये थी, लोगों ने भी कहा, कहने लगे भाई आप व्यापार मंडल का चुनाव लड़े, तो मेरे अंदर भी एक ये भावना है कि इस काम को मैं करके अपने व्यापारी को, जो भी किसी की कोई समस्या है उसे बैठ के सुलझाएंगे। और उस टाइम पे बड़ा अच्छा चुनाव हुआ, 1900 कुछ हमारे मेंबर बने थे, तब हमने 50 रुपये की पर्ची प्रति दुकानदार से काटी थी। तो चुनाव हुआ उसका बीटीगंज जैन धर्मशाला में। मेरे साथी हैं, पार्षद भी रहे हैं, वो चुनाव में आगे थे, रविंद्र खन्ना जी। तो ऐसा कोई मनमुटाव हमारे में नहीं रहा, चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और उसमें मुझे जीत मिली। मैं तो सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी व्यापारियों का, इतना मुझे प्यार मिला, सभी समाज के लोगों का। अच्छा, अभी जैसे कोरोना काल भी चला, उसमें बहुत सारे व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं रही, उसमें कुछ व्यापारियों के आपके पास भी कुछ आए होंगे कि आर्थिक मंदी से लोग जूझ रहे हैं, तो क्या उन व्यापारियों की किस दृष्टि से आप देखते हैं आर्थिक मंदी? उनके बारे में भी हमने कई बार मीटिंग करी है, जैसे हमारे SNA या नगर निगम में मेयर साहब, कुछ दुकानें थी जो नगर निगम पे हैं, उसके लिए भी हमने किराए के लिए बात करी है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम किराया जो है इसका कुछ कम करेंगे। और भी बहुत समस्याएं हैं, जैसे लाइट के बिल थे वो भी हमने लिख के दिया था। और ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो समझते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रदेश से चल रही है बात। हमारे जो आजकल के प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन वर्मा जी हैं, हल्द्वानी से हैं, उनके जैसे आदेश आते हैं ऐसे ऐसे अपना निश्चय करते रहते हैं। अच्छा, जो मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार में बहुत सारी समस्या रहती है, हमने भी काफ़ी सारे वहाँ के वीडियो शूट किए हैं। तो उन लोगों की एक समस्या रहती है कि यहाँ से बड़े वाहन जो गुजरते हैं उनसे बहुत लोगों को तकलीफ होती है, पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए भी हमारा व्यापार मंडल जो है पूरी प्रयास करता है। अभी पीछे 2 साल पहले जब TI थे, उन्होंने और पुलिस प्रशासन के सहयोग से 2 इधर नहर के पुल पर, उधर मच्छी मोहल्ले चौराहे पे बैरिकेटिंग लगा दी थी। तो उससे जो बड़े वाहन थे ना, उनका आना बिल्कुल बंद हो गया था। मगर कुछ व्यापारियों को जो मच्छी मोहल्ले की तरफ थे उन्हें थोड़ी दिक्कत थी, तो वो दिक्कत उनकी थी भी, क्योंकि कोई गाड़ी आ गई वो बैक होने में बड़ा टाइम लगता था। खैर उसको हमने अपने संज्ञान में लिया, फिर बातचीत हुई, फिर वो रास्ता खुल गया था। मगर आजकल हम फिर देख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ हो गई, ई-रिक्शा बहुत हो गई हैं। ई-रिक्शा ऐसी चल रही हैं जिनके कोई परमिट नहीं है, जो बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और एक मैं कहना चाहूँगा कि अब हम दोबारा से ना, एक जैसे रामपुर चुंगी पे है, वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एक पूरे बाज़ार को ना हम वहीं से डाइवर्ट करें, क्योंकि आजकल लोगों के पास मोबाइल है और वो GPS खोल लेते हैं, उनको पुरानी रोड यही दिखाई देती है हरिद्वार जाने के लिए ना, तो GPS के देखते देखते वो सीधे अपने मेन बाज़ार में चले जाते हैं। तो एक समस्या ये भी है, हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाएं, उसमें एरो देंगे कि हरिद्वार जाने वाले इधर से निकलें। तो ये भी हमारा वो है, और ये जल्दी हम हफ्ते 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में इसको हम चालू कर देंगे। और मेन बाज़ार की जो समस्या है, इसको 1 हफ्ते या 10 दिन में हम बिल्कुल सुचारू रूप से अपने बैरिकेटिंग लगा के या प्रशासन का सहयोग लेके, और प्रशासन भी हमें बहुत सहयोग करता है। जब भी कहीं कोई मीटिंग हो व्यापार मंडल की या अपने समाज की, सबको बुला लेते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे यहाँ अतिक्रमण भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसमें मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूँ कि व्यापारी भी अपना थोड़ा सा जो बाहर सामान लगाते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि
बाज़ार जो है ना चलने के लिए तो सिर्फ उनका है ना, जो कस्टमर का है, उस पर अपना ज़्यादा वो ना करें। और अभी देख रहे हैं, हमारी एसडीएम मैडम से ही बात हुई थी, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 हफ्ते के बाद, जैसे बुधवार की बंदी है ये सख्ताई से लागू हो गई है, अब जैसे परसों बुधवार आ रहा है, तो इसमें भी जो है हमारे डीएम साहब के आदेश आ गए हैं कि पूर्ण रूप से बुधवार को बिल्कुल बंद रहेगा। और मेरे ख्याल 10 दिन में हम इसके और रुड़की को एक जो जाम की समस्या है इसको हम प्रशासन के सहयोग से सुलझा लेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रशासन की भी बहुत पहल रहती है रुड़की के अंदर। तो हमारे साथ राजेश साहब भी मौजूद है सिविल लाइन कोतवाली के। तो सर, मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा कि सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से रुड़की को थोड़ा सा टेक्निकल किया जाएगा, क्योंकि चोरियाँ भी काफ़ी हो रही है। मैं धन्यवाद पहले आपका अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके मंच के माध्यम से अपनी बात आम जनता तक पहुँचाने के लिए। जहाँ तक चोरी का सवाल है, चोरी एक अपराध है और छोटे अपराधों की श्रेणी में आता है। हमारी जागरूकता से काफ़ी हद तक इन पर नियंत्रण लग सकता है और जो घटनाएं होगी उनका अनावरण हमारी प्राथमिकता रहती है। इस संबंध में स्थानीय व्यक्तियों से, व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय अरविंद जी से, इन सबसे समय समय पर गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं और अधिकतम लोगों को सीसीटीवी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया है कि वो भी ऐसे एरिया को हम और वो मिलकर के, बाज़ार का स्पेशली, वो एरिया को चिन्हित कर लेंगे जहाँ कवरेज नहीं है और वहाँ प्रयास करेंगे अधिकतम वो एरिया कैमरे से कवरेज हो और ताकि कोई घटना होने पर हम उसका अनावरण करने में हमें सहायता मिल सके। उसके अतिरिक्त रात को गश्त या पेट्रोलिंग के रूप में, चूँकि अधिकांश फोर्स हमारा अभी कोविड ड्यूटी में व्यस्त है, 15-16 सेंटर बने हुए जो सील किए गए हैं, वहाँ मैक्सिमम फोर्स है। तो हमने ये भी अनुरोध किया है कि प्राइवेट लेवल पर कुछ चौकीदार गार्ड्स रखने पर भी विचार किया जाए। इसमें भी उन्होंने कहा है कि हम लोग मिल करके इसको करेंगे। और जहाँ तक बात है अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण से पहले एक हमारी पहले मीटिंग हो चुकी है। नगर निगम, प्रशासन, पुलिस, व्यापार मंडल मिल करके एक सहमति पाएंगे कि क्या हम लोग करें ताकि हमारा रुड़की शहर अच्छा बना रह सके और लोगों को कोई असुविधा नहीं हो सके। स्मार्ट सिटी बनाने में हम लोगों का पूरा जी, हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा मिल करके इस शहर को और अच्छा बनाने में। अच्छा, मेरा एक छोटा सवाल हो रहेगा, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हफ्ते में एक दिन बाजार बंदी का भी कुछ ऐलान हुआ था, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने अभी विरोध जताया था कि नहीं, बंदी नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने दुकानें बंद नहीं की, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाती है, आप बताएंगे? उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, वो थोड़ा उनको गलतफहमी थी, क्योंकि अभी एक व्यापार मंडल ही है, कहना नहीं चाहिए, वो ठीक है, उनका व्यापार मंडल है, वो जैसे कर रहे हैं, मगर हमारी ये रहती है कि दोनों व्यापार मंडल साथ मिलके एक रुड़की शहर के लिए एक अच्छा काम करें और इसकी जो अच्छाई जो है और दूसरे शहरों में जाए। रुड़की का नाम आज से नहीं, बहुत सालों से रुड़की यूनिवर्सिटी या आर्मी के नाम से बहुत ही फेमस है और हम चाहते हैं कि रुड़की शहर जैसे पहले था, आज से 30-40 साल 50 साल पहले, शांति प्रिय, बिल्कुल हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। और ये मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हो भी जाएगा, सबके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, एसडीएम साहब के सहयोग से। हम बार बार बैठते रहते हैं इसी चर्चा में कभी कभी, तो हमें पूरा सहयोग मिलता है जो भी। अच्छा, तो जैसे कोरोना काल चला, तो कोरोना काल में हमारे जो राजेश शाह जी है, उन्होंने भी काफ़ी सराहनीय है, उनका कार्य बहुत अच्छे रहे। तो सर, एक छोटा सा मेरा सवाल ये रहेगा कि किस तरह से कोरोना काल को आपने रुड़की में देखा कि लोगों ने यहाँ पे किस तरह से पालन किया लॉकडाउन का, उस पर आप क्या कहें? कोरोना काल में पुलिस को एक अलग रूप में कार्य करने का मौका मिला। आम जनता ने पुलिस के कार्य को बहुत सराहा, प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया और जनता का धन्यवाद है कि जनता ने, यहाँ की स्थानीय जनता ने भी जो नियम कानून थे उनको मानने में पूर्ण सहयोग दिया। चाहे व्यापारी भाई हों, कोई अन्य कारोबारी हों या आम जनता हो, जो टाइम लॉकडाउन का था उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, क्योंकि वो जानते थे कि इसे हल्के में लेना उनके लिए खराब है, खतरनाक है। उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियम कानून को नहीं मानते हैं या जिन्होंने हट के काम किया है, उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है, कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा करके अन्य कार्रवाई भी की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी तरह की तमाम जानकारी आप पाते रहिए, राही न्यूज़ को सब्सक्राइब करें दर्शकों, और हम खास ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे और जो चर्चा में काफ़ी रहते हैं।